हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ भी √5 इज इरेशनल नंबर को कैसे शो करते हैं। इरेशनल नंबर का मतलब सबको पता है, दैट इज इक्वल टू नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, जो कभी एंड नहीं होता है। तो अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन, तो ये कभी एंड ही नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, जैसे ये रेशनल है तो हम मान के चलेंगे कि ये रेशनल है। इफ पॉसिबल, let us suppose √5 is rational। हम रैशनल इसलिए मान के चलते हैं क्योंकि हमें पता है रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है। तो रैशनल नंबर हमें पता है, रैशनल नंबर जो होता है दैट इज इक्वल टू a अपॉन b, b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर्स। को-प्राइम इंटीजर्स ये ऐसा है कि सपोज कर लो कि हमने दो नंबर ले लिए 6/4, तो हम इसको कटिंग कर लेते हैं 3/2, ताकि इन दोनों का जो HCF आएगा 2 और 3 का वो 1 आ जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि ए एंड बी आर को-प्राइम इंटीजर्स। अब रूट तो सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि √5 को डिविजिबल करने से हम √5 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि हम इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। SBS का मतलब स्क्वेयरिंग बोथ साइड होता है √5 का स्क्वेयर a अपॉन बी का होल स्क्वेयर आ जाएगा, a अपॉन बी होल स्क्वेयर। सो ये 5 a स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर हो जाएगा। फिर मैं बी स्क्वेयर को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ, ये डिवाइड जो था मल्टीप्लाई हो जाएगा और a स्क्वेयर के नीचे 5 आ जाएगा। इसको जनरली 5 डिवाइड ए स्क्वेयर बोला जाता है। इसका मतलब ये फुली डिविजिबल हो जाता है। और अगर 5 ए स्क्वेयर को डिवाइड करेगा तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा, ए। और देयरफॉर ए जो हो जाएगा वो 5 क्यू हो जाएगा, वेयर क्यू इज एनी इंटीजर। क्यू इज एनी इंटीजर। अब बच्चा बोल रहा है कि सर ये ए इज इक्वल टू 5 क्यू कैसे आएगा। तो सिंपल सी चीज है, 5 डिवाइड ए का मतलब हो गया कि ए को हम डिविडेंड मानेंगे और 5 को डिवाइजर मानेंगे। तो अगर ये फुली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई आंसर तो आएगा ना, क्वेश्चन। तो जनरली हमें पता है डिविजन डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड वो डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 क्यू आ जाएगा। तो यही पॉइंट यहाँ पे 5 क्यू, वेयर क्यू इज एनी इंटीजर्स। तो यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद क्या करना होता है कि हमें इसको इक्वेशन 1 मानना होता है और इस वैल्यू को पुट करना होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज कर रहे हैं, इसमें हम इसको रैशनल नंबर मानेंगे और लास्ट में हम शो कर देंगे कि हाँ भी ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि अभी हमने माना ना ये को प्राइम है। हम आगे शो कर देंगे कि हाँ भी इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। तो अब सपोज यहाँ पे देखिए, अब ए इज इक्वल टू 5 क्यू पे आ गए, हम इसको पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1, ए इज इक्वल टू 5 क्यू, पुट इन इक्वेशन 1। तो अब ए इज इक्वल टू 5 क्यू को अगर आप इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हो तो बी स्क्र इज इक्वल टू 5 क्यू का होल स्क्र अपॉन 5। तो बी स्क्र इज इक्वल टू 25 क्यू स्क्र अपॉन 5। 5 कट गया जी। सो यहाँ पे बी स्क्र अपॉन 5 आ गया इज इक्वल टू क्यू स्क्र। मतलब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, तो यहाँ पे भी हम इसको बोलेंगे 5 डिवाइड बी स्क्र। अगर 5 बी स्क्र को डिवाइड करेगा तो 5 डिवाइड किसको कर जाएगा, बी को भी। तो देयर फोर यहाँ पे बी जो आएगा अब वो 5 आर बन जाएगा। अब यहाँ पे आर क्या है, ये भी एक इंटीजर हो जाएगा, वेयर आर इज एनी इंटीजर। अब हम अगर चेक करते हैं तो अब देखिए हमने क्या किया था, हमने कहा था कि ए और बी जो था वो 1 था, बट यहाँ पे अगर आप ए बी की वैल्यू चेक करोगे तो ए 5 क्यों आ रहा है यहाँ पे और बी 5 आर आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे आप देखोगे कि 5 जो है वो कॉमन आ गया। तो यही तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज, ये कॉन्ट्राडिक्शन का साइन था, और दिस इज आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। बिकॉज हमने माना था ए एंड बी आर, बिकॉज ए एंड बी आर को प्राइम। हेंस जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया। हेंस अवर सपोजिशन जो हमने सपोज किया था
hence our supposition was wrong, therefore जो रूट 5 है वो अब रैशनल नहीं होगा, वो हमेशा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।